हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर से क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the time of travel. The mass and charges of electron are 9 into 10 to the power minus 31 kg and 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb respectively. आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज देयर इज ए चार्ज और ये चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। अब सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। बट यहाँ पे हम चार्ज कैसा रख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो फोर्स लेकिन उतना ही लगेगा, F इजिकल्स टू क्यू ई हमारा जो फॉर्मूला है। और यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं तो हमने F इजिकल्स टू ई इंटू ई रखा है। क्वेश्चन हमारा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाकर रखते हैं, ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद इस पे कितने टाइम बाद ये 6 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेगा। ओके, तो दिया क्या क्या है मुझे, सबसे पहले इनिशियल स्पीड देखते हैं। चूंकि हम चार्ज ला करके यहाँ पे होल्ड करके रख रहे हैं, उसके बाद इसको छोड़ रहे हैं, तो यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 स्पीड है इसकी। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 6 सेंटीमीटर यानी कि 0.06 मीटर। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस हैं वो कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्जेस होते हैं। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये सारे डेटा दिए हुए हैं हमें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला फोर्स का F इजिकल्स टू क्यू ई या हम कह लें F इजिकल्स टू ई यूज करेंगे। फोर्स चूंकि यहाँ पे मोशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स बराबर हम एम ए का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे और इक्वेट करेंगे ई इंटू ई के साथ। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम जब, तो मास इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ई बाई एम ई हो गया। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा मेरा, 3.55 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब चूंकि मुझे क्या क्या पता है, u पता है, s पता है, a पता है, तो t मुझे निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो मोशन का इक्वेशन है s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। हमने s की वैल्यू पुट कर दी मीटर में, u चूंकि 0 है तो यहाँ पे ये 0 से t में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने हाफ ए की वैल्यू पुट की और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अगर हम निकालने जाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 3.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। और जहाँ से हम टी की वैल्यू अगर निकालें तो लगभग 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सेकेंड होता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को। तो जो टाइम लगने वाला है वो कितना है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड लगने वाला है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।